काबिलियत तो बिल्कुल मौजूद होती है। मैं कुछ हफ्ता पहले भी ये सारी ऑपरेशनल जगहें भी, बेसिस भी विजिट करके आया था, जो J-10C और J-17 थंडर के इनके पायलट से मिलकर आया था। फुल्ली रेडी होते हैं वॉर प्लान्स के सेंस में। ये साइबर कमांड फोर्स मैंने रिसेंटली विजिट की थी, तो मैं बहुत बहुत मुतासर हुआ था। और मैं ये दुआ करता था कि वक्त ना आए इंडियंस पर, उस सेंस में कि हमें ये इस्तेमाल करना पड़े, इस हद तक जाना पड़े। और आप नोट करें कि इतना रेजोल्यूट रिस्पांस गया है, इतना इफेक्टिव रिस्पांस गया है कि हमारी काबिलियत उन पर जाहिर हो गई है। जो मैं आप थोड़ी देर पहले अर्ज कर रहा था कि इंडिया, अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है या हुकूमत उनकी अब इंटरफेयर कर रही है, तो मेरे लिए ये पॉजिटिव खबर है। पहले हमारा जरा सा इनिशिएटिव होता था, वहां से हमें सो कॉल्ड ऐसी लैंग्वेज यूज करनी पड़ती थी उनको, जैसी जो हमारे शान निशान नहीं होती थी। तो अब हिंदुस्तान को आज कैलकुलेट करना चाहिए कि अगर ये जंग से पहले ऑल फ्रंट बेसिस न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं, S-400 की बैटरी में हमने आपको तबाह करके दिखा दिया कि हम बैठे बैठे भी वहीं मार देंगे, इससे पहले कि वो हम पर फायर करें हम उसको वहीं तबाह कर देंगे। और सबसे बड़ी बात, ये जो साइबर, जो हमारा कमांड ने अटैक किया है, वेबसाइट्स को किया है हम्म। उनके, मैं भी एक मीडिया पे पढ़ रहा था, नॉट कंफर्म, उनके मोदी की अपनी वेबसाइट हैक कर ली गई है, जी। जो मिलिट्री सैटेलाइट है उसको जैम कर दिया गया है। हमने मैसेज क्या दिया है? हमने मैसेज अपनी कैपेबिलिटी और अपनी कुव्वत इरादी का दिया है। और ये अच्छा हुआ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं तबाही नहीं चाहता, लेकिन नेगोशिएशन टेबल के लिए अच्छा हुआ। हम्म। आज जब आप नेगोशिएशन टेबल पे अमेरिका बिठाए, कोई भी मुल्क बिठाए, तो इंडिया को पता है कि हम व्हाट आर वी केपेबल ऑफ। कल शाम लेकिन तक वो मिसरीड कर रहे खालिद चीसी साहब, एक चीज मैं आपसे जरूर पूछना चाहता हूँ। एक तो ड्रोन अटैक हुए, उनके हवाले से तो हम काफी मीडिया में बात कर चुके हैं। ये जो आज जो बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो दागे गए पाकिस्तान की तरफ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अगर ये कोई और मिसाइल थे, और लेकिन एयर बेसिस को टारगेट करने की जो है वो 3 एयर बेसिस को जो है वो कोशिश की गई। इसके पीछे आपको क्या जो है वो मोटिव नजर आता है? क्या कुछ एंटिसिपेट किया जा रहा था आज, या फिर जो है वो प्रोवोकेशन ही मजीद दिलाना था भारत की तरफ से? देखिए, मेरा एक डिफरेंट एंगल इसको लेते हैं। पहले जी। जब बिल्कुल रिलेटिवली इतनी एस्केलेशन नहीं हुई थी, चंद दिन पहले, हफ्ता एक पहले, जब इनको, या 10 दिन पहले, जब इन्होंने 4 राफेल की अटेम्प्ट की थी, जो आप मीडिया ने बड़ा प्रॉम्प्टली रिपोर्ट किया कि जैम कर दिया, और फिर पठानकोट और श्रीनगर पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ गई उनको। वो पहला उन्होंने हमें टेस्ट किया था। और लेकिन क्योंकि मुंह की खानी पड़ी, वो समझ रहे थे कि हम इसमें कोई अचीव कर लेंगे, लोगों को तसल्ली करा देंगे। पहला एपिसोड वो है, हमें बैकग्राउंड से कनेक्ट करना पड़ेगा जो आप कह रहे हैं। पहला जब एपिसोड फेल हो गया तो हिंदुस्तानी अवाम का प्रेशर आया, फिर उन्होंने 72 जहाज इकट्ठे किए। 35, उसमें से 34-35 ऑलमोस्ट राफेल थे, पूरा फ्लीट था, और 35 और जहाज इकट्ठे किए और पाक फिजाई के मुकाबले में आ गए। अब वो समझ रहे थे, जो स्ट्रैटेजी मैं पढ़ पा रहा हूं और जो भी पाक फिजाई के ऑफिशियल से बात हुई है, वो ये समझ रहे थे कि हम तकरीबन 70-75 जहाज हवा में उड़ाएंगे, कुछ उसमें से ऑफेंस करेंगे, यानी स्टैंड ऑफ वेपन जिन्होंने मारना था वो करेंगे, और बाकी शूटर्स कैपेसिटी में आएंगे। यानी कि वो इस तरह होंगे कि पाकिस्तान फिजाइया के जो ही जहाज एयर में आएंगे, हम उनको हंट करेंगे, एक दो को मार गिराया तो हम कमाल कर देंगे कि अभिनंदन का भी हिसाब हो गया, फलां का भी हिसाब हो गया। हुआ ये कि 75 में से आपने 65 जहाजों को तो लैंड करने दिया, 5 का मलबा लैंड करवाया जमीन पर। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, अब हुआ ये कि प्रेशर हिंदुस्तानी गवर्नमेंट पर और ज्यादा हो गया। लेकिन एक फायदा हुआ उस हिट का या उस पनिशमेंट का, हिंदुस्तान की पूरी हुकूमत और खासतौर पर फिजाइया चली गई एट्रिशन शाय मोड में। उन्होंने कहा कि वो हो, ये तो हम नुकसान तो अब ले नहीं सकते, 5 तो पहले तबाह कर लिए, 1000 जहाज पेनों में खड़ा रह गया, इतना हम बजट लेते हैं तो लोगों को क्या कहेंगे कि हम मार खाने के लिए एयरबोर्न होते हैं। तो फिर ये हुआ कि उन्होंने सोचा कि अब जहाजों को ना भेजो। ये एलिमेंट ऑफ, देखें, एक स्ट्रेंथ और चीज होती है, डेस्परेशन और चीज होती है, और फ्रस्ट्रेशन उसकी भी कैटेगरी लो है। तो एक, पहले स्ट्रेंथ से उन्होंने समझा कि हम बात कर रहे हैं, फिर डेस्परेट हो गए 72-70 जहाजों को इकट्ठा करने के बाद। अब जो ड्रोन 2 दिन से फायर हो रहे थे, वो फ्रस्ट्रेशन शो कर रही थी, वो माइंडसेट शो कर रहा था एनिमी का कि व्हाट माइंडसेट आर दे इन। दे वर इन द माइंडसेट कि अब हम भाई लोगों को क्या बताएंगे। उन्होंने ड्रोन क्यों चुने, उसका मैं 30 सेकंड में बता देता हूं। ड्रोन इसलिए चुने कि ना तो वो इतना महंगा है, फिर रास्ते में अगर तबाह कर दिया जाए तो उसका मलबा भी नहीं नजर आता, टारगेट पर पहुंचे या ना पहुंचे भारतीय अवाम को नहीं पता चलेगा, और अगर जी। पहुंच जाता तो ये सारे फवायद उन्होंने सोचे कि ये अचीव कर लेते हैं, और घर बैठे आप मीडिया को ये कहते रहेंगे कि हमने सबक सिखा दिया, सबक सिखा दिया। अब ये जो आपने सवाल किया, सॉरी मैंने बैकग्राउंड इसलिए बिल्ड किया, ये जो क्रूज और ये जो बैलिस्टिक हैं, अभी तो ये आइडेंटिफाई होना है कि कौन से मिसाइल थे या अटेम्प्ट करने की, ये भी उसी एट्रिशन शाये होने वाले हेडिंग के नीचे मैं डालूंगा।
एयरफोर्स की हिम्मत नहीं हो रही ना बाहर निकलने की, आप खुद नोट कर लें। इसलिए नहीं हो रही कि वो समझते हैं कि अगर हम आए तो शायद ये उससे भी ज्यादा नुकसान हम उठा पाए। एक स्टैंड ऑफ वेपन जो उन्होंने उस दिन मारे हैं, उसकी कितनी पनिशमेंट मिली है, जिसके अंदर वो अपने बॉर्डर के अंदर रहे, वो हमारे अंदर नहीं आए फिजिकली, जहाजों ने वायलेट नहीं की हमारी एयर स्पेस, उनके वेपन्स ने की थी। हमने मैसेज ये दिया था कि आपके जहाज आए या वेपन हमारी एयर स्पेस को वायलेट करें, पनिशमेंट उतनी ही है, उससे बढ़कर है। अभिनंदन ने भी वायलेट किया था, बट उस वक्त आपने नोट किया होगा कि उन्होंने कहा कि ये तो 65 साल पुराना, 70 साल पुरानी टेक्नोलॉजी थी, सामने से F-16 आ गए। जैसे हमने उनसे पूछ के भेज रहे थे कि जनाब हम भी कोई 70 साल वाली भेजें आपके मुकाबले में, ऐसा तो नहीं होना था। तो फिर ये कहा गया कि वो टेक्नोलॉजी का मिसमैच हो गया जी, गलती होगी। मैं उस पर भी हैरान हूं। मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ एयर पावर और मिलिट्री स्ट्रैटेजी में इस पर हैरान था कि जिस एयरफोर्स का 75 बिलियन बजट हो, वो उसके पास 1,000 जहाज हो फाइटर, और वो MiG-21 को चुन के भेजे, जो ऑलमोस्ट जिसको हम सारे फ्लाइंग कॉफन कहते हैं, तो उसको पहले तो उसको चले हटा देते हैं। फिर आपने गुजारा किया कि जी नहीं, ये कहकर वजीर आजम हिंदुस्तान ने कहा कि हमारे पास राफेल होता। ये तो उनका ड्रीम एयरक्राफ्ट था, ये तो उनका विशफुल एयरक्राफ्ट था। इस जहाज पर तो क्रश था उनका कि ये जहाज होना चाहिए था हमारे पास। आ गया जहाज वो आपके पास, तो आया, उसको आपने बचा लिया। एक नहीं, दो नहीं, 3 राफेल। मैं सल्यूट करता हूं नौजवानों को।